नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल में। आइए कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 की फिराक गोरखपुरी की कविता रुबाइयां पढ़ते हैं। दोस्तों, उर्दू फारसी में रुबाइयां एक प्रकार का छंद है या एक प्रकार की लेखन शैली है। यह फिराक गोरखपुरी की प्रसिद्ध रचना है जिसमें सूरदास के पदों की झलक मिलती है। वात्सल्य रस का अद्भुत प्रयोग है और सूरदास ने कभी कहा था कि मैया में चंद्र खिलौना लय हो, ये पद उनका था। उस पद का एक हल्का सा अंदाज फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में हमें मिलता है। आइए हम डायरेक्ट पढ़कर समझते हैं, उसके बाद अन्य बातों पर विचार करते हैं। रुबाइयां। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। देखिए यहाँ कितना अद्भुत प्रयोग है। आंगन में एक माँ चांद के टुकड़े को लेकर खड़ी है। चांद का टुकड़ा तो हो नहीं सकता, निश्चित है कि उस माँ के लिए चांद का टुकड़ा उसका बच्चा है। तो बच्चे को चांद के टुकड़े के समान भी नहीं बताया गया है और न ऐसा कहा गया है कि वो चांद के टुकड़े जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टली बच्चे को चांद का टुकड़ा कह दिया गया है। जहां पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ चांद का टुकड़ा क्या है? बच्चा है। बच्चे को चांद का टुकड़ा समझ लिया गया है। तो इसका अर्थ यह होगा कि एक माँ अपने घर के आंगन में अपने बच्चे को लेकर के खड़ी है और वह अपने हाथों पे उसको इधर से उधर झुला रही है, अपने गोद में लेकर के। और फिर वह बार बार रह रह के यानी बार बार हवा में बच्चे को उछालती है और फिर पकड़ती है। ऐसा करने की प्रक्रिया में बच्चा हंसता है, खिलखिलाकर हंसता है। और जब बच्चा किलकारी मारकर हंसता है तो उसकी किलकारी की गूंज, उस खिलखिलाते बच्चे की वो हंसी आसपास के वातावरण में गूंज उठती है। ये इन 4 लाइनों का भावार्थ है। यहाँ पर हिंदी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग फिराक गोरखपुरी जी ने किया है। ये इनकी भाषा की विशेषता है और भाव आपको समझा दिया। यहाँ पर वात्सल्य रस का बड़ा सुंदर चित्रण हुआ है और आपको अलंकार, रूपक अलंकार बताया ही। ये रह रह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश है। आगे बढ़ते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। देखिए, बिल्कुल देशी शब्दों का और भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो स्थानीय शब्द है उनका प्रयोग हुआ है। यहाँ कवि कहता है कि माँ अपने बेटे को स्वच्छ जल से नहला रही है, उस पर जल बार बार छलका रही है और वो जो जल है नहलाने के पश्चात बच्चे के बालों से भी, उसके शरीर से भी छलक रहा है और उस छलकते हुए जल में उसके बाल उलझे हुए हैं। गेसुओं यानी बाल, उलझे हुए गेसुओं यानी उलझे हुए बाल। तो उस उलझे हुए बालों में कंघी करके माँ बालों को सुलझाती है पहले, और उसके बाद वो बच्चा बड़े प्यार से माँ के मुंह की ओर ताकता है, देखता है। यह दृश्य बड़ा अद्भुत होता है। माँ और बच्चे के वात्सल्य का अद्भुत अनोखा उदाहरण है। और इसके बाद जब माँ उस बच्चे को अपने दोनों घुटनों के बीच में लेकर के कपड़े पहनाती है, उस समय जिस प्यार की दृष्टि से बच्चा माँ को देखता है, यह दृश्य बड़ा सुंदर बन पड़ता है। यहाँ भी वात्सल्य रस है और एक माँ और बच्चे का जो नेचुरल, स्वाभाविक
एक दूसरे के प्रति स्नेह और आत्मीयता होती है, उसकी पराकाष्ठा हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आगे देखते हैं बच्चों, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब देखिए, दिवाली की शाम का वर्णन है। दिवाली की एक शाम है और दिवाली की शाम को जो घर है वो बड़े पुते हुए और सजे हुए शोभा दे रहे हैं। इस दिवाली की शाम पर बच्चे जो है चीनी के खिलौने लेकर अपने साथ आए हैं। बच्चों के साथ चीनी के खिलौने हैं। यहाँ चीनी के खिलौने यानी मीठी वाली जो चीनी होती है, शगर, उसके खिलौने हैं। उनको बाद में बच्चे खेलते भी है और खा भी जाते हैं। और जगमगाते लावे, ये आप देख रहे हैं, ये घर बना हुआ है और यहाँ पर ये दीपक जो है लगे हुए हैं, जगमगा रहे हैं, है ना। जगमगाते लावे अर्थात मिट्टी के दीपक जगमगा रहे हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं, घर पे रोशनी हो रही है, रोशनी से वो जगमगा रहे हैं। एक रूपवान, एक सुंदर स्त्री जिसका मुखड़ा जो है सौंदर्य युक्त है, वो अपने मुखड़े पर एक नरम सी हल्की सी दमक लिए है। वह बच्चे ने जो घरौंदा बनाया है, खेल खेल में जो घर बनाया है और घर बनाकर वो खेल रहे हैं, एक माँ दीपावली का जो नियम होता है वह उसके घर में जलाकर के दीपक पूरा कर रही है। अर्थात बच्चों ने खेलने के लिए जो घर बनाया है या घर बनाकर जहाँ खेल रहे हैं, वहां माँ, वो रूपवती स्त्री, उसमें भी दीपक जलाती है। यानी ये परंपरा घर में तो निभाई जा रही है, लेकिन उस बच्चे में भी ये संस्कार दिए जा रहे हैं कि दीपावली के दिन घर में दीपक जलाया जाता है। तो ये भी एक भारतीय संस्कृति का बड़ा एक सुंदर उदाहरण है। शांत रस और प्रसाद गुण है। हिंदी उर्दू के शब्दों का, तद्भव शब्दों का बहुत अद्भुत प्रयोग है। और रूपवती मुखड़ा और नर्म दमक, ये विशेष इस पद्य की विशेषता है, अनोखा प्रयोग किया है कवि ने। आगे देखते, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हई चांद पे ललचाया है। देखिए कितना सुंदर प्रयोग है। बच्चे का ठुनकना, कविताओं में, शायरी में, रुबाइयों में इस तरह के प्रयोग बड़े अलग और विचित्र दिखाई देते हैं। बच्चा आंगन में खेल रहा है और आंगन में खेलते हुए एक शाम को उसने आसमान में चांद देख लिया है और उस चांद को उसने वस्तु समझ लिया है, खिलौना समझ लिया है। और वह अब ठुनक ठुनक कर, बच्चे को जब कोई चीज चाहिए तो वो पैर पटक कर जिद करता है, उसको ठुनकना कहते हैं। और वो अब अपनी जिद पर अड़ गया है। और देखिए, जिद आया एक क्रिया का प्रयोग हुआ है और इस प्रकार से वह चांद को वस्तु के रूप में, खिलौने के रूप में लेने के लिए ललचा रहा है, जिद कर रहा है कि मुझे चांद चाहिए, है ना। अब माँ अपने उस बच्चे की जिद को और उस बच्चे की हठ को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए एक उपाय ढूंढती है। और उपाय यह है कि वो दर्पण लेकर के आती है और आसमान के चांद को वो अपने दर्पण में दिखाती है कि देखो, ये मैंने वो चांद जो तुम्हें चाहिए ये आ गया है, देखो अपने घर में, अपने तुम्हारे सामने ये चांद है, देख इस आईने में वो आसमान का चंदा उतर कर आ गया है। ये हमारे देश की संस्कृति की विशेषता है कि चांद को हमने हमेशा अपना रिश्तेदार समझा है, चंदा मामा है, और बच्चे चांद के प्रति जिद करते हैं। आजकल तो एयर कंडीशन में रहने वाले घरों में जहां बच्चा चांद देख ही नहीं पाता है, ना आंगन में पहले लोग सोते थे, छत पर सोते थे, तो चांद जो है देखते देखते ही नींद आती थी और चांदनी का आनंद लिया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ा अद्भुत प्रयोग किया है माने। सूरदास जी का एक पद है, उससे यहाँ मेल खाता है। आप ये काव्य सुंदर की विशेषताओं में बता सकते हैं कि मैया में तो चंद्र खिलौना लय हो,
ये इससे इसकी समानता है। ये आप इसके काव्य सुंदर की विशेषता में भी चाहें तो बता सकते हैं। देखिए, कभी दर्पण में चांद को माँ उतारती है, और कृष्ण ने जब जीत की थी तो माँ यशोदा ने थाली में पानी भर के और आसमान के चंदा को थाली में दिखाया था कि देखो मैं तेरे लिए ये चंदा ले आई। बहुत सुंदर प्रयोग है, बहुत अच्छी रुबाई है। रक्षा बंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। देखिए दोस्तों, रक्षाबंधन की एक सुबह है। सुबह सुबह कई घरों में रक्षाबंधन बनाया जाता है, कुछ लोग शाम को बनाते हैं। तो रक्षाबंधन के प्रातः काल का समय है, और वो सुबह जो है रस की पुतली है, आनंद देने वाली है, आनंद का प्रतीक है। और उस सुबह सुबह आसमान में काली घटा छाई हुई है, और बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। जो रक्षाबंधन की राखी है, उस राखी में जो लच्छे हैं चमकते हुए तार, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे काली घटाओं में बिजली चमकती है, तो वो भी उस लच्छे की तरह ही लगती है। और इस प्रकार ये चमकती हुई राखी बहन भाई के हाथों में बांध रही है। तो रक्षाबंधन मनाने का यह रुबाई उस पर निर्भर है। रुबाई जो है रक्षाबंधन का मनाने का त्योहार जो है उस परंपरा के बारे में संकेत कर रही है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार एक आनंददायक सुबह की तरह होता है, रस की पुतली की तरह होता है। देखिए, ये जो रुबाई है, यहाँ पुतली, हल्की और राखी, पहला, दूसरा और चौथी लाइन में एक जैसी काफिया है, एक जैसी तुक है, पहली, दूसरी और चौथी में। और तीसरी जो लाइन है, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, ये थोड़ी भिन्न है। तो यह जो विशेषता है रुबाई, रुबाई में पहली, दूसरी और चौथी लाइन में तुक मिलती है, और काफिया मिलता है। तुक या काफिया एक ही चीज है। और तीसरी पंक्ति जो है स्वच्छंद पंक्ति की तरह होती है। चारों रुबाइयां यहाँ पर जो है, इन चारों रुबाइयों की ये विशेषता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, सजे लावे दिए, इनमें एक ही मात्रा है, यानी तुक मिल रही है। इधर से के और कपड़े में भी एक ही मात्रा है, यानी तुक मिल रही है। तीसरी पंक्ति अलग है। खड़ी भरी हंसी, यहाँ पर भी तुक मिल रही है। तो रुबाई की क्या विशेषता है? पहली लाइन और दूसरी लाइन, चौथी लाइन में तुक मिलती है। यहाँ पर हमने आपको बताया चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार है, छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश है, वात्सल्य रस है, और जहां पर भी आपको वर्णों की आवृत्ति दिख रही है वहां सब जगह अनुप्रास अलंकार है। आंगन में ठुनक रहा है जिदिया आया है, यहाँ पर बालहट का सुंदर प्रयोग है। ये रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली यहाँ पर भी एक प्रकार से रूपक अलंकार का संकेत है। तो ये दोस्तों रुबाई थी। अब हम अगले वीडियो में गजल को देखेंगे, और शीघ्र ही इस वीडियो के पश्चात आप गजल का वीडियो देख पाएंगे। आपको रुबाई वाला पाठ निश्चित रूप से समझ में आया होगा। किसी शब्द लाइन में कोई संदेह है तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्नों के, आपके संदेह का समाधान करने की कोशिश करूंगा। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो फ्यूचर में आपके लिए लाने वाले हैं, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब 12वीं के इन सभी पाठों को पूर्ण करने के पश्चात हम ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में भाव भाषा रसछंद अलंकार की सारे सीरीज लेकर आने वाले हैं। नमस्ते, धन्यवाद।